विधायक के बैन से हरियाणा में कड़ो गढ़ लिया के पावांगे। आसी को पानी है नहीं, पहले तो हमको तो पहले आसी को पानी देंगे। अगर ऐसी हरकत करने लगे भाई साइड लाइन को चेंज कर देंगे। आसी घूट निबड़े ना पानी में कहते हम मिशन लड़ाई करना था। खाप पंचायतें आपके सामने गड़ियात भी सुल्तान खातर खड़ी है। खाप पंचायतें सारे कागज लेके आई, अगर लड़ाई नहीं भाई ये कागज दिखाओ, कागज की बात करे। जब मंत्री जी ने विनोद बयान करे इसमें उजा अगर कोई रहा है तो ये आसी का भी विधायक विनोद बयाना और जो मंत्री जो इनका जो कट्ठा किए हुए कॉलोनियम केस इनका इनकी जो कम्युनिकेशन है ये सारी जनता को गुमराह कर रहे हैं। सिटी बस न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माई। हांसी के नजदीकी गांव चैनत में जो ग्रामीण जो है वो आज 49वां दिन जो है वो हो चुका है कि जब हांसी के लिए बिछाई जाने वाली भाखड़ा पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज का दिन जो है ग्रामीणों के द्वारा एक ऐसा दिन रखा गया था कि जिसमें हरियाणा के 23 जिलों में जो है उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि जिसमें चैनत गांव की जो मांग जो है उसको समर्थन देते हुए जल्दी से जल्दी टी कनेक्शन की मांग जो है वो यहाँ रखी जा रही है ज्ञापन के माध्यम से। हांसी के अगर हम बात करें जिला सचिवालय में भी बड़ी तादाद में जो किसान है, खाप प्रतिनिधि हैं, खाप के नेता जो हैं वो आज यहाँ जुड़े हैं और उपायुक्त डॉक्टर राहुल नरवाल से जो ज्ञापन जो है वो उनको जो है सौंपने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ जिला सचिवालय में पहुंचकर नारे भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। किस तरह की क्या बात है, क्योंकि जो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। 2 मंत्रियों से बात हुई, मुख्यमंत्री से जो है चैनत गांव के ग्रामीणों की बात हुई और अब उपायुक्त के माध्यम से जो एक ज्ञापन जो सौंपा जा रहा है उसमें किस तरह की क्या उम्मीदें जो है वो किसान नेताओं को है। क्या अलग से पाइपलाइन पे कोई सहमति बनेगी या इसी एक जो अमृत 2 योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है क्या इसी में से ही एक टी कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। ये समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन आज ज्ञापन जो सौंपा जा रहा है किसानों के जो पदाधिकारी जो पहुंचे हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह क्या आगामी रणनीति जो है बनाई जा रही है। वीडियो के अंदर आप बने रहें। गाँव में धरना जारी है पानी के लिए। 50 दिन हो गया आज हमने चन्नत गांव में धरना दे रखा है शांतिपूर्वक है, लेकिन एक टी के लिए ये मुच्छा सवाल बना गया है। भाई जो उसमें बोले अब इसमें हम कनेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन हमने उसका रिकॉर्ड कटवाने कर्नाटक के अंदर, राजस्थान के अंदर 6-7 जगह कनेक्शन दे रखा है। इस लाइन में 20 किलोमीटर गांव दूर होनी तो वहाँ भी कनेक्शन दिया जावे और यहाँ तो गांव कम है को निकला है। और डेग्यू 1.5-2 साल हो गए जो वाल थी इनकी इतनी खराब हो रही थी, इतने परेशान हो रहे। ये बार बार कह रहे हैं साइड को 10 इंची लाइन दे दिया, लेकिन 10 इंची लाइन ले तो लेंगे, वहाँ पर जो मोटर धराएगी नहीं उसकी कोई देख रेख नहीं होगी। और इस शहर वाली लाइन से अगर इन्हें कनेक्शन दे दिया नहीं तो 24 घंटे सीधा चलेगा और वहाँ खराब होगी तो शहर की तो आधी रात में खराब होगी तो सवेरे ठीक पावा है, और गांव की जो लाइन है वो खराब होगी तो 2-4 दिन उसको संभालते नहीं ना, सीधे वही दे देंगे हम डी साहब को बात होगी तो कर लेंगे। बताओ पूरे बुलाओ क्या हुआ हाँ डी साहब उरा ठीक से नहीं अंदर दे आवांगे हम कोई क्लियर भाई और किसी ने को नहीं डीसी साहब ने देवांगे अगर वहाँ रहा तो ठीक से, अदरवाइज हम चले जाओ। मुद्दा पानी का है या टी का है? टी का नहीं, पानी का मुद्दा है। टी तो क्या हो गया, वहाँ टी लगेगी भाई एल टाइप में दे दो। अगर टी से अगर नफरत हो रही है मुद्दा हांसी के विधायक का नफरत है टी की तो एल टाइप में दे दो, यू टाइप में दे दो। मुद्दा भाई टीका नहीं, मुद्दा या तो बना दिया सरकार ने टीका मुद्दा। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये अटल अमृत योजना है, दूसरी साइड से ले लेते, लेकिन जनता चंदत गांव इतना परेशान है 3-4 साल से वो कामयाब नहीं है। अब साइड को लाइन का एक सिंगुआ के अंदर लाइन जा रही 8 इंची, उसके बीच में पिंचर हो रहे 5-4, सिंगुआ के अंदर भी पानी नहीं पहुंच रहा पूरा। अगर इसमें सीधी ले ली नहीं तो सिंगुआ है कोई खेता मरव है तो सारी पिंचर होगा। के लिए पानी लाइन आ रही है हाँ? ये जो गांव के विरोध को देखते हुए सरकार दूसरी लाइन से भी योजना शायद हो सकती है। शहर में गांव में क्या अंतर भाई साहब, वो गांव में तो आ रहे होगे शहर के अंदर है, और शहर के अंदर तो पूरा 36 इंची दे रहे हम। चन्नत गांव तक है 36 इंची लाइन दबरी है, उससे आगे लाइन को तो 42 इंची 50 इंची 70 इंची बना दो। हम तो सरकार के 3.5-4 करोड़ रुपए बचा रहे हैं, लेकिन इनमें चाहिए कमीशन। 10 इंची तो चन्नत की, 10 इंची दाब देगे बाठड़े की, 10 इंची दाब देगे फिर कुलाना की, 10 इंची दाब देगे मस्जिद की। 40-50 करोड़ रुपये और लेना था है कमीशन के चक्कर में। मैं ये कहना चाहता था, भाई का सवाल था कि भाई मुद्दा पानी का है टी का है। हमारा मुद्दा टी का नहीं,
हमारा मुद्दा ये है, जो ये अटल अमृत योजना है, जो शहरों को, शहर के नागरिकों और ग्रामीण नागरिकों को दो हिस्सों में बांटती है। ये हम मानते हैं कि भाई आरएसएस की बड़ी चाल है और इसका कोई अंत नहीं है। तड़के कहेंगे कि ये एससी की लाइन, परसों कहेंगे ये बीसी की लाइन, परसों कहेंगे ये दूसरी और किसी कास्ट की लाइन या कॉलोनी की लाइन। इसलिए इस योजना को हम हरियाणा का जो किसान मजदूर संगठन है और साथ ही साथ जो किसान संयुक्त मोर्चा है, वो ये मानता है कि भाई ये शहर में और ग्रामीण आबादी को अलग अलग करने की योजना है। इसलिए इस योजना को सिरे से नकारते हैं हम। इसलिए उसमें से ठीक है, दोबारा गांव में पानी चाहते हैं, और कोई बात। विकास जी, आजा भाई। एक आप क्या कह रहे थे? हमने आपके भाइयों से सुना था कि लाइन चेंज करेगी भाई सरकार के और विधायक का बैम्स है। हरियाणा में कड़ो काट लिया के पावांगे। 80 को पानी है नहीं, पहले तो हम कहते पहले 80 को पानी देंगे। अगर ऐसी हरकत करने लगे भाई लाइन को चेंज कर देंगे। 80 घूट निबड़न जाए पानी में, कहते हमेशा में लड़ाई करना चाहता। प्रधान जी कह रहे भाई अच्छी बात है ये। क्या की दादा जी, अगर वह लाइन है कितना खर्चा है भाई? चन्नत तक 8-9 किलोमीटर दाबिया है और उसको पाड़ की दूसरी साइड को ले जाएंगे। के बात भाई, चन्नत गांव में कोई पाकिस्तान से आदमी आ रहे हैं, अगर इनका भरम हो वो लाइन में पड़न दिया तो पानी चढ़ा है नहीं, उसमें को पानी निकालेंगे हम। हमारा पानी गंदा पानी शहर के अंदर बाढ़ाएंगे फिर हम। अगर हमारे से इतनी नफरत है तो इन लोगों को जो कोई भी बात है, अभी वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, अभी तक हमारे सामने कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं आया है। अगर उनकी जो है मंशा होगी और कोई ऐसा आ गया कि भाई वो अलग से लाइन चेंज करेंगे, उसके बाद हम अकेले कुछ नहीं बोलते। वहाँ पे जो मीटिंग होगी, सारे जो है वहाँ के गांव की कमेटी और सारे किसान संगठन और सारी खापें सभी इकट्ठे होके कोई अगला जो फिर ठोस निर्णय अलग से लिया जाएगा। ना कि अभी हम जो इसके बारे में कोई बयान नहीं देंगे। बयान सिर्फ इतना होगा कि हम जो पानी लेना चाहते हैं और पानी इसी जो है अमृत 2 योजना के तहत लेंगे। और चानत से जो है टी लगा के, जो पहले टी लगा के उखाड़ी गई थी, उसी जगह टी लगा के और जो है चानत को पानी दिलाना चाहते हैं। और आज डीसी साहब को भी यही जो है बताने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आप अपना जो है इसमें हस्तक्षेप डाल के और जो है मुख्यमंत्री को बताएं और इसको जो है पानी दिलाने का काम करें। खाप पंचायत और किसान संगठन जो है वो मामले को सुलझाने के लिए जाना जाता था जी। अब जब मुख्यमंत्री ने खुद ने गारंटी ली है कि आपके गांव को पानी जो है शहर से पहले मिलेगा, लेकिन फिर भी एक जिद जो है वो पकड़ रखी है कि टी ही मिलनी चाहिए। पानी अगर शहर से पहले मिलता तो पिछले 3 साल से जो पानी क्यों नहीं मिला? ये तो अभी नहीं, भी तैयार है। एक चीज और है, जब वहाँ पे जो मोटर रखी हुई है उसकी जो वाल है वो वाल काम नहीं कर रही थी। उस पर गोबर डाल के जो है पानी जो है उसको वाल को उठा के और पानी आया है इसमें टैंक में। वो पानी जो है बीमारी का घर, वो जो है आम जन को पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। आपने आज से 5 दिन पहले भी देखा होगा वहाँ के टैंक की हालत क्या थी। और अभी जो है ये जो है जनता को और आम आदमी को गुमराह करने के लिए परसों से जो है इन्होंने कर रखा है खरकड़ी और जो है मैजत का पानी बंद करके डिग्गी का, और चानत गांव को पानी देने का काम कर रहे हो डिग्गी को। जबकि डिग्गी का टैंक जो है बिल्कुल ख़राब है, बदतर तरीके में है। पहले तो उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए और उसके बाद जो है ये 2 गांव 3 गांवों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल गलत काम है। अगर वो पानी जो है एक गांव को पूरा नहीं कर रहे और 3 को जो कट कर रहे हैं, ये भाईचारे को तोड़ने का काम है। हम नहीं चाहते कि भाईचारा बिगड़े, शहर और देहात हो। इसमें जो है अमृत 2 योजना के तहत टी लगा के और जो है अपने चानत गांव को पानी दें। और रही बात, ये जो 80 से चानत तक 36 इंची जो है पाइप बिछा रखे हैं, इसके लिए कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आगे जो बिछाने हैं चानोद से और जो है अपना भाखरा नहर तक जो भी है, राजली नहर तक, वो पानी जो है या तो पाइप जो है 36 की जगह 37 इंच कर लें। 1 इंच बढ़ाएंगे तो उसमें 18 इंच साइज बढ़ जाता है पानी का। ठीक है, आधा इंच में भी 9 इंच पानी बढ़ जाता है, जबकि 6 इंच पानी मांग रहे हैं जी। तो हम चाहते हैं कि उसको 36.5 या 37 इंच जो पानी आगे पाइप लगा दें, ताकि जो चानत को भी पानी मिल जाए और आसी शहर को भी पूरा पानी मिल जाए। और सरकार का जो है
बेफिजूल खर्च जो है वो बच जाए। यानी कि टी के अलावा कोई और विकल्प मौजूद कोई विकल्प नहीं है, पहले विकल्प सारे मौजूद थे, लेकिन इन्होंने विकल्प जो है सत्यानाश कर दिया। विकल्प मंत्री जी ने इधर देखो। आसी के विधायक विनोद ब्याणा जी ने और मंत्री रणबीर गंगवा जी ने विकल्प दिया था कि आप एक गांव बता दो पानी हम देवाएंगे। चन्नत गांव ने हमने 7 गांव ऑन रिकॉर्ड बता दिए। सारी जो अमृत 2 योजना है वो जो इन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि इसमें प्रावधान नहीं है, लोगों को भी गुमराह कराया, इन शहर को भी गुमराह कराया, गांव को भी गुमराह कराया। हमने कागज लेके दिखा दिए कि इस अमृत 2 योजना में जिस भी गांव से ये लाइन निकलेगी उस गांव को पानी देने का प्रावधान है, पक्का प्रावधान। और जबकि उसमें ये तो यहाँ तक भी कहा गया है कि गांव का अगर पानी खारा है या पीने लायक नहीं है या चौवा ऊपर है या आबादी ज़्यादा है तो वहाँ के डीसी को सबसे पहले उन गांव को इन्फॉर्मेशन देनी है जिन गांव से वो लाइन होके गुजरेगी। 20 जून को जो टी जो लगी उसमें आप भी बीच में मध्यस्थ के तौर पे थे, हर्ष शिकारा थे, उमेश शर्मा थे, और टी जब उखाड़ेगी तो उसके बाद फिर आपके ऊपर भी आरोप लगे कि कहीं ना कहीं जो आपने धोखा किया है गांव के साथ। मैं तो गांव का किसी व्यक्ति किसी कमेटी ने कोई आरोप नहीं लाया और ना कोई टी लवानिया भी पकड़वानिया भी लंबे और छुड़वानिया भी लंबे। जो भी विवेकशील आदमी है जो अपनी बुद्धि तक काम ले हुआ है, आप लोग सारे पत्रकार खुद की बुद्धि तक सोचने आदमी हो, टी लगवाना कोई आम आदमी का बस की बात नहीं है। टी सरकार ने लगवाई थी और टी सरकार ने पड़वा ली। जोटियां की लड़ाई में वो जड़ियां खो है, हम तो केवल शिकार हुए गांव वाले तो। और आज जो ये कह रहे हैं कि अवैध टी थी, हमने तो अमृत 2 योजना की कॉपी देखी ये भी बता दिया टी भी अवैध नहीं थी, वहाँ प्रावधान है लगाने का। आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? का विधायक क्यों पागल बना रहा है लोगों को, क्यों शहर को पागल बना रहा है? जब प्रावधान है हमने कागज दे दिए सरकार को। और मंत्री जी कहाँ गए हुए, कहाँ छुप गए? अब ये कह रहे थे कि ये गांव का दे दो, मैं दे दूंगा पानी। आज तो हम ये बताने के लिए आए हैं सरकार को और मुख्यमंत्री को कि इस योजना में पानी देने का प्रावधान है। और भी कहीं अगर आपने जो सवाल कराया था ना कितने और को ले जाओगे, आओ तो धरती पर होगी, आसमान पर तो आवे नहीं गी। वहाँ भी तो गांव लगे हैं 80 के 4 और कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था बढ़िया हो। विनोद ब्याणा अपनी विफलता को छिपाने के लिए लोगों को आपस में लड़वाना चाह रहे हैं। और हमारा आज ये पूरे 23 के 23 जिला में ये केवल साधारण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं, भाई शायद हो सके कोई एक बात किंतु परंतु यहाँ के विधायक पहुँचा रहे हों। भाई 6 तारीख को हमने बड़ी कॉल दी है, तब से पहले चन्नत गांव के पानी की समस्या का समाधान करें। ये जो भी राजा होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये मूलभूत सुविधा है, ये रोटी कपड़ा और मकान और पीने का पानी शिक्षा स्वास्थ्य। अगर इसकी बात नहीं करांगे तो इससे आगे तो लड़न खातर कुछ बचा नहीं। और इसमें भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ शहर गांव दिखा है, किसी ने जाति पाति दिखा है, तो उससे खराब आदमी इस धरती पर हो नहीं सकता। और ये सारा रोड़ा जो आपने कहा नहीं खाप पंचायतें सुलझाओ हैं, खाप पंचायतें आपके सामने खड़ी हैं, आज भी सुलझाने खातर खड़ी हैं। खाप पंचायतें सारे कागज लेके आई, अगर लड़ाई नहीं भाई ये कागज दिखाओ, कागज की बात करे जब मंत्री जी ने विनोद ब्याणा ने करे। इसने उलझा अगर कोई रहा है तो ये हांसी का विधायक विनोद ब्याणा और जो मंत्री जो इनका जो इकट्ठा किए कॉलोनियम केस ही इनका इनकी जो कम्युनिकेशन है ये सारी जनता को गुमराह कर रहे हैं। और कोई आदमी इसमें उलझानियां नहीं है, हमने कोई शौक नहीं है धान लगाने का, टेमा रहा खेती करने का, हमें कोई शौक नहीं है। मुख्यमंत्री से भी आपकी कमेटी की बातचीत होनी तो वहाँ से भी सहमत नहीं? मुख्यमंत्री जी से भी कमेटी की बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। और मुख्यमंत्री से पहले बीच में ही ये 2 लोग वो कमेटी को सीधी तरीके से जो बात अगर हो जाती ना मुख्यमंत्री के साथ में तो हो सका था कि उम्मीद थी मुख्यमंत्री बातचीत मान लेते, लेकिन ये दोनों लोग और कुछ इनके अपने लोग वहाँ पहले बैठे थे, उनसे बातें नहीं करने दी, सही तरीके से बात बताने नहीं दी, लोगों को गुमराह कर दिया जी गांव गांव में पंचर कर लेंगे, गांव गांव में पंचर कर लेंगे। अरे गांव के कौन से अमेरिका के गांव हैं? जिस गांव में जरूरत होगी पानी तो उसको देना पड़ेगा। और ये गलत प्रचार करना एक चुने हुए प्रतिनिधि का ये बहुत मैड़ी बात है। हमने इनको वोट दे के बनाया, किसी ने जब हमने बीजेपी में था जब नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े, जब मामसी सरकार बढ़ा जब वोट दिए हमने पीछे भी दिए, इसको भूल गया हुआ शायद, ऐसा नहीं भूल गया हुआ, आज बड़ा राजा बन गया हुआ। लेकिन बात ये है जिम्मेदार व्यक्तियों का काम ये है कि किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए
और आज ये हमारी अंतिम बार हम अरदास लगाने आए हैं भाई डीसी साहब के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी से भी, हरियाणा सरकार भाई आगे अगर हमने कोई ऐसा कदम उठाना पड़े आंदोलन में तो मजबूर होंगे, हमारे पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। 50 दिन के बाद भी सारी चीज दे दी, कागज हमने दे दिए, सबूत कानून सब चीज दे दी भाई। अब तुम्हारे अब और कहाँ जाएंगे हम।